सपना और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का माहौल अब पूरी तरह गरमाया हुआ है। राज्य में चुनावी प्रचार की रफ्तार काफी आगे बढ़ चुकी और पहले चरण के लिए तैयारियां पूरे जोरों पर। पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान 6 नवंबर को होना तय है और इसी के साथ बिहार की सियासत में हलचल अपने चरण पर पहुंच चुकी है। अब हर तरफ सिर्फ एक ही चर्चा है, कौन जीतेगा बिहार का ताज। जी हाँ, राजनीतिक दलों के बयान, रैलियां, जनसभाओं और रोड शो सब कुछ तेज हो चुका है। एनडीए, महागठबंधन और जनसुराज तीनों ही गठबंधन जनता को रिझाने में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। वहीं चुनाव प्रचार के अंतिम दिन नेताओं ने पूरे जोश के साथ अपने अपने क्षेत्रों में रैलियां की। राष्ट्रीय जनता दल राजद के नेता तेजस्वी यादव ने इस मौके पर कहा कि कार्तिक पूर्णिमा और गुरु नानक जयंती के अवसर पर मैं बिहार और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हम बिहार को बेरोजगारी, गरीबी और पलायन से मुक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि जनता बदलाव चाहती है और इस बार बिहार में नई राजनीति की शुरुआत होने जा रही है। वहीं विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के उम्मीदवार संतोष सहनी ने गोराबोराम सीट से अपना नामांकन वापस ले लिया है और अब उन्होंने राजद के समर्थक में आने का फैसला किया है। इस पर तेजस्वी यादव ने कहा, यह उनका स्वैच्छिक निर्णय है। जो भी नेता बिहार के विकास के लिए साथ आना चाहते हैं उसका स्वागत है। दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने एनडीए की उपलब्धियों को बयान रखते हुए कहा कि बिहार विकास की दिशा में आगे बढ़ चुका है। उनके शब्दों में कहे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों के विकास की गंगा हर गांव, हर घर तक पहुंचती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे धरातल पर उतारा है। बिहार ने 2005 के बाद से बिजली, सड़क, पानी और शिक्षा में ऐतिहासिक सुधार देखा है। अब जनता जंगल राज नहीं बल्कि विकास की राजनीति चाहती है। उन्होंने यह भी कहा कि 6 नवंबर को पहले चरण में मतदान होगा, जबकि 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान संपन्न किया जाएगा। उनका दावा है कि एनडीए एक बार फिर बहुमत के साथ सत्ता में लौटेंगे। उधर इलेक्शन कम्युनिकेशन ऑफ इंडिया ने अपनी तैयारियां पूरी कर दी है। पहले चरण के मतदान को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को सख्त कर दिया है। सभी जिलों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जा रही है और वीडियो निगरानी टीम सक्रिय है ताकि किसी भी तरह का आचार संहिता उल्लंघन तुरंत पकड़ा जा सके। चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम की सुरक्षा और ट्रांसपोर्ट की प्रक्रिया पर भी चौकसी बरताई जाएगी। प्रत्याशी अब प्रचार बंद होने के बाद डोर टू डोर कंपनी और अंतिम जनसंपर्क में जुट गए हैं। हर नेता अपनी पूरी ताकत मतदान की प्रभावित करने में लगा हुआ है। साथ ही सोशल मीडिया पर भी अभियान और जोर से देखा जा सकता है। बिहार मांगे बदलाव, फिर एक बार एनडीए सरकार और जन स्वराज का संकल्प जैसे नारे वायरल हो रहा है। जनता के बीच अब चर्चा का माहौल और तेज है। किसानों से लेकर युवाओं तक हर कोई अपने अपेक्षाएं रख रहे हैं। युवा वर्ग रोजगार और शिक्षा की बात कर रहा है तो महिलाएं सुरक्षा और संवारण की उम्मीद रख रही हैं। ग्रामीण इलाकों में बिजली, सड़क और सिंचाई जैसे मुद्दे सबसे अहम बन चुके हैं। लोग कहते हैं कि इस बार वोट उसी को देंगे जो जमीनी विकास दिखाएगा। मतदाताओं ने खास उत्साह देखा जा रहा है क्योंकि इस बार हर वर्ग चाहता है कि राज्य में स्थिर और विकासमुखी सरकार बने। बिहार चुनाव 2025 से पहले चरण का प्रचार समाप्त हो चुका है और राजनीतिक बयानबाजी अपने चरण पर है और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। 6 नवंबर को 121 सीटों पर मतदान होगा, जबकि दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होगी। राजनीतिक दल अब आखिरी प्रत्याशों में जुटे हुए हैं और मतदान
विकास के मुद्दे पर फैसले करने के लिए तैयार है। जैसे जैसे मतदान का दिन नजदीक आता जा रहा है, बिहार की सियासत में उत्साह और चिंता दोनों बढ़ती जा रही है। अब देखना यह होगा कि जनता किस पर भरोसा जताती है। क्या फिर नीतीश कुमार की सरकार लौटेगी या इस बार जनता किसी नए चेहरे को मौका देगी? इसमें आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ एक न्यूज़ 24 से। धन्यवाद।